राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर। इस कहानी की शुरुआत में अंतरिक्ष में हम एक अनजान प्लेनेट को दिखाया जाता है जो देखते देखते पूरी तरह से तबाह हो जाता है और इस प्लेनेट में से एक चमकती हुई चीज़ धरती की तरफ बढ़ती है जो धरती के अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर फैंटास्टिक को दिखाया जाता है जिनकी अब सूजन यानी कि इनविजिबल वुमेन के साथ शादी होने वाली है। इन दोनों की बैचलर पार्टी होती है जहां पर आर्मी के कुछ ऑफिसर्स आते हैं जिसमें जनरल भी होते हैं। जनरल इन्हें कुछ फोटोज दिखाते हैं जो बड़े बड़े गड्ढों की होती है और वो इन चारों को बताते हैं कि दुनिया की अलग अलग जगहों पर इस तरह के बड़े बड़े गड्ढे पाए गए हैं और जहाँ पर भी ये गड्ढे पाए गए हैं वहाँ पर एक चमकती हुई चीज़ भी दिखी है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अब यहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक जनरल को कहते हैं कि जो भी ये चीज़ है वो शायद कॉस्मिक रेडिएशन छोड़ती है जिसके लिए हमें एक सेंसर बनाना होगा। जनरल कहते हैं कि तुम्हें सेंसर बनाना चाहिए, पर मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं कि मेरी शादी होने वाली है इसीलिए इस वक्त मैं ये काम नहीं कर सकता। दरअसल सुजैन यानी कि इनविजिबल वुमेन शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसीलिए उसके सामने वो जनरल से बात कह देते हैं, पर बिना किसी को बताए वो सेंसर पर काम करना शुरू कर देते हैं जिस काम में थिंग भी उनकी मदद करता है और जल्दी ये सेंसर बना लेते हैं। और अब मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमेन की शादी का दिन होता है। इनका सेंसर सैटेलाइट से और फ़ोन से कनेक्टेड होता है और तभी वो चमकदार चीज़ इनकी शादी वाली लोकेशन पर पहुंच जाती है। वो इनके सेंसर को डिस्ट्रॉय कर देती है, साथ ही वो लोगों पर हमला भी करती है। लेकिन यहाँ पर फैंटास्टिक फोर अपनी पावर से सभी लोगों को बचा लेते हैं और इसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक ह्यूमन टॉर्च को यानी कि जॉनी को कहते हैं कि उस चमकदार चीज़ का पीछा करो। जॉनी उड़ते हुए उसका पीछा करता है और वो देखता है कि ये कोई इंसान की शेप में सिल्वर चीज़ है जिसका वो लगातार पीछा करता रहता है। दरअसल ये एक ह्यूमनाइड है जिसका शेप तो इंसानों की तरह है लेकिन ये इंसान नहीं है। इसका नाम होता है सिल्वर सर्फर और अब जॉनी लगातार उसका पीछा करता है और तभी वो चीज़ जॉनी को पकड़ लेती है। वो उसे आसमान की गहराइयों में ले जाती है और इसके बाद जॉनी को ज़मीन पर पटक देती है। इसके बाद जॉनी यानी कि सिल्वर टॉर्च अपनी टीम के पास पहुंचता है और वो अपनी टीम को बताता है कि जब से सिल्वर सर्फर ने मुझे छुआ है मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। उसकी बहन इनविजिबल वुमेन भी उसके पीछे जाती है। वो देखती है कि उसके भाई की तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है और जब वो अपने भाई जॉनी को छूती है तो जॉनी की जो पावर्स होती है वो इनविजिबल वुमेन के अंदर आ जाती है और इनविजिबल वुमेन की पावर जॉनी के अंदर। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक भी आ जाते हैं जो जॉनी को उसकी बहन इनविजिबल वुमेन को टच करने के लिए कहते हैं और जब जॉनी ऐसा करता है तो एक बार फिर से इनकी पावर्स एक्सचेंज हो जाती है और जब मिस्टर फैंटास्टिक जॉनी के ऊपर शोध यानी कि रिसर्च करते हैं उन्हें पता चलता है कि जब सिल्वर सर्फर ने उसे टच किया था तो उसके अंदर ऐसी पावर आ गई है जिससे वो अपनी पावर्स को दूसरों में ट्रांसफ़र कर सकता है या किसी भी चीज़ को अपने अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है। वहीं इन्हें ये भी पता चलता है कि आज से पहले सिल्वर सर्फर ने जितने भी प्लैनेट्स को विजिट किया था मात्र 8 दिनों में वो पूरे के पूरे प्लैनेट्स पूरी तरह से तबाह हो गए और अब सिल्वर सर्फर धरती पर अजीब तरह से बड़े बड़े गड्ढे बना रहा है जिसका रीज़न इन्हें नहीं पता, पर गड्ढों के पैटर्न से इन्हें ये पता चल जाता है कि अगला गड्ढा लंदन की एक नदी में होने वाला है। ये सब के सब जनरल के साथ हेलीकॉप्टर में उस जगह तक पहुंच जाते हैं और तभी हम वहां पानी में एक बहुत बड़े गड्ढे को होता हुआ देखते हैं जिसके अंदर सारा का सारा पानी जाने लगता है। गड्ढा होने की वजह से यहाँ पर जो लंदन आई है जो कि एक बहुत बड़ी राइड है जिसमें इस वक्त कई 100 लोग हैं वो गिरने लगती है। फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लंदन आई को गिरने से बचाती है और इसके अंदर जितने भी लोग फंसे हुए होते हैं उन सब को बचाकर बाहर निकाल देती है और तभी पानी में जो बहुत बड़ा गड्ढा हुआ होता है उसके अंदर से सिल्वर सर्फर बाहर निकलता है। जॉनी उसका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो मिस्टर फैंटास्टिक से टकरा जाता है जिस वजह से इन दोनों की पावर्स एक्सचेंज हो जाती है। इन दोनों को एक दूसरे की पावर्स को इस्तेमाल करना अच्छी तरह से नहीं आता इसीलिए सिल्वर सर्फर वहाँ से निकल जाता है। अब ये सब के सब मिलकर लंदन आई को पूरी तरह से सुरक्षित कर लेते हैं। वहीं सिल्वर सर्फर पूरी दुनिया में घूम रहा होता है जिससे पूरी दुनिया में कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव पड़ा होता है और इसका प्रभाव पड़ता है विक्टर के ऊपर भी जो पिछले 2 सालों से एक मेटल स्टैचू बनकर एक बॉक्स के अंदर बंद है। लेकिन कॉस्मिक एनर्जी के रेडिएशन की वजह से वो एक बार फिर से आज़ाद हो जाता है यानी कि फिर से नॉर्मल हो चुका है और वो जाता है सीधा सिल्वर सर्फर के पास
वो उसे कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें। सिल्वर सर्फर उसकी बात पर ध्यान भी नहीं देता और उस जगह से जाने लगता है और तभी विक्टर पीछे से उस पर हमला करता है, जिससे सिल्वर सर्फर को गुस्सा आता है और वो विक्टर के ऊपर हमला करता है। विक्टर दूर जाकर गिरता है, लेकिन इस हमले से विक्टर की मौत नहीं होती, बल्कि उसके जितने भी घाव होते हैं पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि सिल्वर सर्फर के अंदर कॉस्मिक पावर है और उसने उसी कॉस्मिक पावर से विक्टर के ऊपर हमला किया था, जो कि विक्टर की एनर्जी का एक स्रोत है और जिस वजह से विक्टर अब पूरी तरह से पहले की तरह हो चुका है। इसके बाद विक्टर उस मीटिंग में जाता है जहां पर फैंटास्टिक फोर जनरल के साथ होते हैं। दरअसल जनरल को अब फैंटास्टिक फोर पर यकीन नहीं है, इसीलिए उन्होंने यहां पर विक्टर को बुलाया होता है और अब वो फैंटास्टिक फोर को कहते हैं कि विक्टर भी तुम्हारे साथ मिलकर काम करेगा। हालांकि ऐसा चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मिस्टर फैंटास्टिक दुनिया की रक्षा के लिए, दुनिया की सुरक्षा के लिए उनकी बात मान जाते हैं। और अब यहाँ पर विक्टर इन सबको बताता है कि मेरा सामना सिल्वर सर्फर से हो चुका है। वो जिस एनर्जी को, जिस पावर को यूज़ करता है वो उसे उसके सर्फिंग बोर्ड से मिलती है, जिसके ऊपर वो उड़ता है। अगर हम उसे उसके सर्फिंग बोर्ड से अलग कर दें तो वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये जानने के बाद मिस्टर फैंटास्टिक एक ऐसा पल्स जनरेटर बनाना शुरू करते हैं जिससे वो उसे उसके बोर्ड से अलग कर सकते हैं। यहीं पर विक्टर को दिखाया जाता है जो एक अननोन डिवाइस पर काम कर रहा होता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो क्या है। वहीं अब पल्स जनरेटर बन चुका है और इन सबको गड्ढों के पैटर्न से ये भी पता होता है कि सिल्वर सर्फर अपना अगला गड्ढा बनाने कहाँ पर जाएगा। इसीलिए 4 पल्स जनरेटर को लेकर उस जंगल में पहुंच जाते हैं। ये पल्स जनरेटर को अलग अलग दिशाओं में प्लेस करने के लिए अलग अलग तरफ निकल जाते हैं। सारे पल्स जनरेटर को एक्टिवेट कर दिया जाता है और जब इनविजिबल वुमेन अपने पल्स जनरेटर को लगा रही होती है तभी उसके सामने सिल्वर सर्फर आ जाता है। वो इस बारे में अपने साथियों को बता देती है और इसके बाद वो सिल्वर सर्फर से पूछती है कि तुम अर्थ को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहते हो। सिल्वर सर्फर कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं किसी प्लेनेट को कभी भी तबाह नहीं करना चाहता, बल्कि ये कोई और है जो मुझसे ये काम करवाता है और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरी पूरी फैमिली को मार देगा जो उसके कब्जे में है। और तभी आर्मी सिल्वर सर्फर के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो उनकी मिसाइल को अपने सर्फर बोर्ड से एब्जॉर्ब कर लेता है और अब सुजैन भी अपने पल्स जनरेटर को एक्टिवेट कर देती है, जिसके एक्टिवेट होने के बाद सिल्वर सर्फर अपने सर्फिंग बोर्ड से नीचे गिर जाता है और बिना बोर्ड के उसके अंदर पावर्स नहीं है। उसे आर्मी अरेस्ट कर लेती है। जनरल फैंटास्टिक फोर को कहता है कि अब तुम इस मामले से दूर रहो और वो सिल्वर सर्फर को अपने साथ साइबेरिया की जेल में ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें फैंटास्टिक फोर की टीम को दिखाया जाता है जहां पर इनविजिबल वुमेन कहती है कि उसने मुझे अपने बारे में बताया था कि वो जानबूझकर किसी भी ग्रह को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि वो ऐसा करने पर मजबूर है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और वो इनविजिबल होकर एक बार फिर से सिल्वर सर्फर के पास पहुँच जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि सिल्वर सर्फर से जो एक काम करवा रहा है उसका नाम गैलेक्टस है। वो दूसरे प्लैनेट्स को तबाह करके उनकी एनर्जी से जिंदा रहता है। सिल्वर सर्फर का काम अर्थ पर लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है और उसका जो सर्फिंग बोर्ड है वो एक तरह का बीकन है जिसे फॉलो करके गैलेक्टस कभी भी अर्थ पर आ सकता है और वो पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करके एक बार फिर से अपनी भूख को मिटाएगा। यानी कि अब जो सिल्वर सर्फर ने काम करना था वो काम हो चुका है और अर्थ को जो डिस्ट्रॉय करेगा वो एक तरह की एंटिटी है जिसका नाम है गैलेक्टस। और फैंटास्टिक फोर को समझ में आ चुका है कि अगर इन्हें अर्थ को बचाना है तो इन्हें सर्फर बोर्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा। और जहाँ पर सर्फर बोर्ड होता है वहाँ पर जनरल के साथ विक्टर भी होता है। विक्टर ने यहाँ पर एक खास डिवाइस सबकी नज़रों से छुप कर बनाया होता है, वो उसे अपनी कलाई पर पहन लेता है, जिसके बाद बोर्ड की पूरी पावर को कंज्यूम कर कर एक बार फिर से डॉक्टर डूम बन जाता है। यहाँ पर वो सभी आर्मी ऑफिसर्स को मार देता है और अब वो बोर्ड लेकर यहाँ से निकल चुका है। और जब फैंटास्टिक फोर की टीम को ये बात पता चल जाती है तो समझ जाते हैं कि विक्टर के इरादे बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। ये सबसे पहले सिल्वर सर्फर को आज़ाद करते हैं और इसके बाद ये सब के सब विक्टर का पीछा करते हैं, लेकिन विक्टर अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। ये चारों मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पा रहे होते और अब विक्टर किसी भी तरह से सिल्वर सर्फर को मारना चाहता है, क्योंकि उसका मानना ये होता है कि अगर उसने सिल्वर सर्फर को मार दिया तो सर्फिंग बोर्ड पर हमेशा के लिए उसका पूरी तरह से अधिकार होगा और वो उसे मारने के लिए एक रॉड उसकी तरफ फेंकता है। इनविजिबल वुमेन फोर्स फील्ड क्रिएट करके उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और रॉड उसके शरीर के आर पार हो जाती है, जिससे वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है।
ये देखकर मिस्टर फैंटास्टिक को बहुत दुख होता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। साथ ही उसके भाई जॉनी को, जिसे ह्यूमन टॉर्च कहा जाता है, वो पूरी तरह से गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अब वो अपने तीनों साथियों को छूता है, जिससे वो उन सब की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि अब जॉनी के अंदर 4 पावर्स हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं और वो विक्टर का सामना करता है। और विक्टर के हाथ में जो डिवाइस होता है जिससे वो सर्फिंग बोर्ड को कंट्रोल कर रहा होता है, वो उस डिवाइस को तोड़ देता है, जिस वजह से विक्टर उस सर्फिंग बोर्ड से नीचे गिर जाता है। वही हमें इनविजिबल वुमेन को दिखाया जाता है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी होती है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु से सब के सब बहुत दुखी होते हैं और अब सिल्वर सर्फर अपने बोर्ड को अपने पास बुलाता है, जिससे उसे उसकी शक्तियां वापस मिल जाती है और उन शक्तियों का इस्तेमाल करके वो सुजन को, यानी कि इनविजिबल वुमेन को जिंदा कर देता है। वहीं गैलेक्टस को दिखाया जाता है जो अब अर्थ तक पहुंच चुका है और सिल्वर सर्फर ने जो अर्थ में बड़े बड़े होल्स किए होते हैं, वो उन होल्स के जरिए अर्थ की कोर की एनर्जी को खींचना शुरू कर देता है। सिल्वर सर्फर जॉनी यानी कि ह्यूमन टॉर्च की मदद से उसके अंदर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा, मैं कभी किसी प्लेनेट को नष्ट नहीं करूंगा। जिसके बाद सिल्वर सर्फर गैलेक्टस के बीचों बीच जाकर अपने आप को ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से गैलेक्टस का और सिल्वर सर्फर दोनों का खात्मा हो जाता है। यहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसके संपर्क में ह्यूमन टॉर्च एक बार फिर से आ जाता है और उसके अंदर जो अपनी एनर्जी को, पावर को एक्सचेंज करने वाली पावर आ गई थी, वो अब पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यानी कि अब वो किसी को भी छू सकता है। अर्थ पर अब पूरी तरह से सब कुछ ठीक हो चुका है। साथ ही मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमेन की शादी जो सिल्वर सर्फर की वजह से रुक गई थी, वो एक बार फिर से होना शुरू हो जाती है और तभी इन सब को पता चलता है कि वेनिस शहर समंदर में डूब रहा है। लेकिन इस बार ये दोनों अपनी शादी कर लेते हैं और इसके बाद वेनिस शहर को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है सिल्वर सर्फर की बॉडी को, जो कि अंतरिक्ष में तैर रही होती है और तभी उसकी आंखें खुल जाती है और उसका जो सर्फर बोर्ड होता है वो उसकी तरफ आने लगता है। इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर की। ये मूवी ईयर 2007 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।